हम वीडियोज के माध्यम से मंगल राशि परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। हाँ, मंगल देव अपनी खुद की राशि वृश्चिक राशि को छोड़कर और ये गुरु की मूल त्रिकोण राशि में विचरण करेंगे। तो इनका जो भ्रमण और संचरण जो होगा ये 45 डेज के लिए होगा और ये 28 दिसंबर 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और ये अपनी राशि को छोड़कर गुरु की राशि में संचरण करेंगे। गुरु इनकी मित्र है, यानी गुरु मंगल में मित्रता होती है, तो अपने मित्र के घर में जाएंगे तो हमारी मेष से लेकर मीन राशियां पर इसका एक गहरा इफेक्ट पड़ेगा और इफेक्ट जो होगा सकारात्मक होगा, जो कि अपने मित्र के घर में जाएंगे। और ये मंगल जो है, मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है और ये मकर राशि में उच्च के होते हैं जो कि शनि की राशि है और चंद्रमा की राशि यानी कर्क राशि में नीच अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो ये जब भी कुंडली में बर्थ चार्ट में मंगल का पोजीशन जो है जब भी थोड़ा सा कमजोर है, वीक है, तो ऐसे लोग दऊ प्रवृत्ति के होते हैं अर्थात हीन परिज्ञान के होते हैं। और इस चूंकि साहस पराक्रम पुरुषार्थ के कारक है, जब भी ये कमजोर पड़ जाएंगे किसी तरह तो ये इन चीज़ों को देने असक्षम होंगे यानी सक्षम नहीं होंगे। तो ऐसे लोग जो होंगे जिनकी कुंडली में मंगल कमजोर है, वीक है और किसी प्रकार से पीड़ित है, तो ऐसे लोग थोड़ा सा दऊ प्रवृत्ति के होते हैं, हीन परिज्ञान के होते हैं और ऐसे लोग के पास साहस पुरुषार्थ की कमी होती है। तो मंगल को ऊर्जा, भाई, भूमि, शक्ति, साहस, रक्त, पराक्रम, पुरुषार्थ, एफर्ट, शौर्य का कारक ग्रह कहा गया है। मंगल ग्रह को देखिए, मंगल को भूमिपुत्र भी कहा जाता है, भूमिपुत्र भी है। तो इनका राशि परिवर्तन जब भी होता है तो बेहद खास होता है। तो देखिए, चलिए इनका राशि परिवर्तन होने वाला है तो हमारी सभी राशियां तो प्रभावित होंगी, लेकिन आज का जो साइन है ये एरी साइन, टॉरस साइन और ये जेमिनी साइन और कैंसर साइन और लियो साइन, वर्गो साइन है। ये साइन पे हम ये जो राशियां हैं ना, मेष, वृष और मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, ये 6 राशि जो है ना, इसी इन्हीं राशियों पर हम चर्चा करेंगे आज। जो आप सबके लिए मंगल का जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, किस प्रकार से रहने वाला है। और मंगल देव यहाँ पे सभी राशियों के लिए एक मतलब जैसे कि मेष राशि है तो मेष राशि वालों के लिए मेष लग्न की पत्रिका यहाँ पे होगी, वही वृषभ राशि वालों के लिए वृषभ लग्न की पत्रिका होगी। एक कुंडली भी होगा जिससे आप समझिएगा कि हाँ, हमारे लिए मंगल किस भाव पे इनका इफेक्ट हो रहा है और इनका स्थिति क्या है। तो चलिए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और मेष राशि, देखिए जो लोग एरी साइन के हैं, मेष राशि के हैं, उनके लिए मंगल आपके तो स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अष्टम भाव शोध रिसर्च का भाव होता है, गुप्त रहस्य का भाव है और ये आपके 9 भाव में भ्रमण करेंगे। तो देखिए आपके ये धर्म अध्यात्म के भाव में गोचर करते हुए आपके मंगल किस प्रकार से फल प्रदान करेंगे, इस पर हम विचार कर लेते हैं। देखिए, जब भी ये 9 भाव में भ्रमण करेंगे तो आपके द्वादश भाव पे चतुर्थ दृष्टि डालेंगे। इनकी चतुर्थ दृष्टि चौथी दृष्टि होगी आपके व्यय भाव पे होगी। वही सप्तमी दृष्टि, इनकी सप्तम दृष्टि जो होगी मंगल की तृतीय भाव पे होगी, अष्टम जो होगी चतुर्थ भाव पे होगी, जहाँ से ये सुख का भाव होता है, चतुर्थ भाव। तो जिसके फलस्वरूप आपके सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। वही क्योंकि तृतीय भाव जो होता है पुरुषार्थ, एफर्ट का भाव है, साहस का भाव है। तो इन चीज़ों में मंगल देव वृद्धि करेंगे, बढ़ावा देंगे। आप जिस भी क्षेत्र में काम काज करते हैं उसमें आपको नई नई दिशा और डायरेक्शन मिलेगी, यानी नई नई अवसर भी मिलेंगे। वही इस अवधि में गुरु और पिता का आशीर्वाद और सानिध्य भी प्राप्त होगा। साथ ही आपके खर्चों में वृद्धि होगी, चूंकि व्यय भाव पे भी दृष्टि जा रही है मंगल की, तो आपके व्यय खर्चों को बढ़ावा देंगे। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वही भाई बहनों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपके एफर्ट में वृद्धि होगी। हाँ, यहाँ पे किसी का अपमान करने से आपको बचना होगा। टॉरस साइन यानी वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि के जो लोग हैं, जो जातक हैं, इनके लिए मंगल आपके सप्तम और द्वादश के स्वामी हैं। और इस गोचर काल की अवधि में देखिए
जो आयु के भाव पे भ्रमण करते हुए गोचर करते हुए आपके लिए किस प्रकार से मंगल का राशि परिवर्तन होगा, इसको देख लेते हैं। देखिए मंगल की दृष्टि आपके लिए किस प्रकार से रहने वाला है, इसको देखते हैं। देखिए ये आपके अष्टम भाव जो कि शोध रिसर्च और ये आयु का भाव है और योग साधना का तंत्र मंत्र का भाव है। और यहाँ पर दीर्घकालिक रोग का विचार हम अष्टम भाव से ही करते हैं। तो यहाँ पे इनका भ्रमण गोचर जब भी होगा तो ये आपके अष्टम भाव, ये अष्टम भाव में है। तो इनकी जो चौथी दृष्टि होगी वे एकादश भाव पे होगी। और वही आपकी सप्तम, इनकी मंगल की आपके लिए सप्तम दृष्टि जो होगी द्वितीय भाव पे होगी और अष्टम दृष्टि आपके तृतीय भाव पे होगी। तो इस मंगल के गोचर से आपके चल और अचल संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। वही आपकी वाणी अति प्रभावी होगा, यानी आपकी बातचीत करने का जो इस दौरान तरीका जो होगा प्रभावशाली होगा, कि वाणी में ओज होगा, प्रभाव होगा। चूंकि देखिए ये मंगल आपके वाणी भाव को भी देखेंगे और वही आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि करेंगे, आपके एफर्ट में वृद्धि होगा। वही पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद भी हो सकता है। इस गोचर के दौरान माता पिता के साथ मतभेद भी हो सकती है, इसका ध्यान रखना होगा। वही आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ख्याल रखिएगा। धन का आगमन होगा, धन का फ्लो होगा। चूंकि आप मंगल यहाँ से अष्टम से आपके लाभ भाव को देखेंगे तो लाभ तो कराएंगे यहाँ पर इस अपने गोचर के दौरान। वही वाणी में कड़वाहट भी होगा, चूंकि वाणी भाव को देखेंगे, वाणी भाव को देखेंगे तो मंगल क्या है, और चूंकि ये उग्र ग्रह है और तो यहाँ पे आपकी वाणी में कड़वाहट होगी। इस अवधि में अपनी वाणी पे, अपने जिह्वा पे नियंत्रण रखना होगा इस गोचर के दौरान। इसके बाद वाला जो साइन है जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए जो मंगल है ना षष्ठ भाव एकादश भाव के स्वामी हैं और इस गोचर काल की अवधि में दाम्पत्य जीवन साझेदारी के भाव सप्तम भाव पर गोचर भ्रमण करना मंगल का किस प्रकार से होगा। देखिए ये सप्तम भाव में आपके भ्रमण करेंगे और यहाँ से इनकी चतुर्थ दृष्टि जो होगी, चतुर्थ दृष्टि आपके कर्म भाव यानी दसम भाव पे होगी। और वही सप्तम दृष्टि आपकी लग्न पे होगी और ये अष्टम दृष्टि जो होगी द्वितीय भाव पे होगी। तो आपके धन भाव, आपके व्यक्तित्व पे, आपके कर्म भाव पे इनकी दृष्टि आपके लिए मंगल का होगा। इस समय आपको अपने जीवन साथी से अनबन भी हो सकती है। देखिए मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर भी होगी। आपके व्यक्तित्व में थोड़ा सा जो कि आपको धैर्य विहीन बना सकता है, साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में कई समस्या भी ला सकता है। वही आपके सेहत को भी प्रभावित कर सकता है। ये गोचर आपके घरेलू जीवन को भी परेशान करने वाला होगा। ये गोचर आपके कामकाज में सकारात्मक प्रभाव तो देने वाला होगा, वही आपके व्यक्तित्व में पराक्रम साहस भी होगा। क्योंकि आपके व्यक्तित्व में ये अपना दृष्टि डालेंगे। मंगल सप्तम भाव से सप्तम दृष्टि आपकी लग्न पे होगी और यहाँ पर आपको जल्दीबाजी से बचना होगा। इन चीज़ों पे आप फोकस कीजिएगा। चूँकि देखिए मंगल क्या है, धैर्य और ये ऊर्जा है, एनर्जी है। तो आपकी लग्न पे जब भी दृष्टि डालेंगे तो आपको पहले तो धैर्य विहीन बनाएंगे, यानी इसीलिए इस अवधि में इस मंगल के जब भी ये 45 डेज तक आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, यानी जल्दीबाजी से बचना होगा। इसके बाद वाला जो साइन है कैंसर साइन यानी कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए, जो लोग कर्क राशि के हैं उनके लिए मंगल आपके 5th हाउस यानी 10th हाउस के लॉर्ड हैं, स्वामी हैं, यानी पंचम दशम के स्वामी हैं। और इस गोचर काल की अवधि में रोग रिपु व्याधि के भाव पर गोचर भ्रमण करते हुए मंगल का किस प्रकार से इफेक्ट होगा इसको देखते हैं। देखिए मंगल आपके लिए योग कारक होते हैं, क्योंकि ये आपके त्रिकोण और केंद्र के स्वामी हैं, लेकिन षष्ठ भाव में जाएंगे, जो कि षष्ठ भाव ये यहाँ पे शत्रुहंता योग का भी निर्माण करेंगे। और यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि जो होगी मंगल का आपके भाग्य भाव पे होगी और वही सप्तम दृष्टि आपके व्यय भाव पे होगी और अष्टम आपके लग्न पे भी होगी। आपके लिए भी मंगल की दृष्टि लग्न पे होगी, जो कि षष्ठ भाव में मंगल आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे। वही प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये समय शानदार साबित होगा। क्योंकि देखिए ये षष्ठ भाव जो है ना, ये रोग रिपु कर्जा व्याधि का तो भाव है, लेकिन ये भाव कंपटीशन का है और ये प्रतियोगिता का भाव भी है। तो यहाँ पे
इन चीज़ों में आपको सफलता देने वाले होंगे मंगल। हालाँकि स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा-सा सचेत और सावधान रहने की ज़रूरत है। इस दौरान आप अध्यात्म और धर्म में बढ़-चढ़ के हिस्सा भी लेंगे, चूँकि इनकी दृष्टि आपके धर्म अध्यात्म के 9 भाव पे भी होगी। यानी इन चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। इस गोचर काल के दौरान आप रोग, रिपु, शत्रु पर आप हावी रहेंगे। और वही खर्चों में वृद्धि होगी, चूँकि आपके व्यय भाव को भी देखेंगे। आप अपने खर्चे, अपने व्यय पर अपने व्यय और खर्चे पे थोड़ा-सा लगाम लगाइए, नियंत्रण रखिए। आपके लिए ये मंगल का गोचर अति उत्तम रहने वाला है। इसके बाद वाला जो साइन है लियो साइन यानी सिंह राशि। देखिए सिंह वालों के लिए तो मंगल आपके चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी हैं, लॉर्ड हैं। इस गोचर काल की अवधि में शिक्षा, संतान, ज्ञान के भाव पे गोचर होगा। जो जातक प्रैक्टिकली या इंजीनियरिंग कोई टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोग को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। वही जो लोग शोध रिसर्च से जुड़े हैं उन्हें भी इस समय विशेष फायदा होगा। इस अवधि में आप भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने में मन भी लगाएंगे और जुटाएंगे भी। वही आर्थिक दृष्टिकोण से ये गोचर शानदार साबित होगा। इस अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी। साथ ही अपने फिजूल खर्ची पे विशेष ध्यान देना होगा और अपने व्यवहार पर भी फोकस करनी होगी। यानी आपकी भाव में भी थोड़ा-सा चेंजिंग लाना होगा। साथ ही आप अपने बच्चों की गतिविधि पर भी ध्यान देने की बात यहाँ पे होगी। चूँकि ये आपके संतान भाव में बच्चों के भाव यानी पंचम भाव में भी पंचम भाव में ही मंगल का संचरण होगा। तो अपने बच्चों की रहन रियासत और उनकी गतिविधियों पे थोड़ा-सा विशेष ध्यान दीजिएगा। जो लोग भ्रमण करने में रुचि रखते हैं यानी घूमने-फिरने में रुचि रखने वाले होते हैं, उनके लिए ये गोचर अति उत्तम है। स्वभाव में कहीं से भी क्रोध और गुस्सा का समावेश नहीं होना चाहिए। चूँकि जब भी आप इन चीज़ों को थोड़ा-सा अहमियत दीजिएगा तो इन चीज़ों का बढ़ावा यहाँ पे मंगल करेंगे। लाभ के दृष्टिकोण से ये गोचर एक से अनेक लाभ देने वाला होगा। चूँकि देखिए आपके लिए जो मंगल की दृष्टि जो होगी ये पंचम भाव में है तो आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, अष्टम भाव चौथी दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे और वही सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे और अष्टम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेंगे। तो व्यय भी आपके बढ़ सकता है, व्यय खर्चा बढ़ेगा। तो इस पे आपको थोड़ा-सा नियंत्रण रखना होगा। इसके बाद वाला जो साइन देखिए वर्गो साइन यानी कन्या राशि। कन्या राशि के जो लोग हैं ना इनके लिए मंगल तृतीय अष्टम के स्वामी हैं, लॉर्ड हैं। और इस गोचर काल की अवधि में माता और सुख के चतुर्थ भाव पे भ्रमण गोचर करते हुए मंगल आपको किस प्रकार प्रभावित करेंगे इसको चर्चा करेंगे। इस पे हम ध्यान देंगे। देखिए यह गोचर चतुर्थ भाव में होगा। तो ये मंगल चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो चौथी दृष्टि इनकी सप्तम भाव पे होगी। वही सप्तमी दृष्टि सप्तम दृष्टि आपकी कर्म भाव पे यानी दसम भाव पे होगी और अष्टम दृष्टि आपके लाभ भाव पे होगी। तो ये आपके लिए मंगल का दृष्टि होगा। यह गोचर मकान संपत्ति खरीदने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ साबित होगा। देखिए मंगल की आपके सप्तम भाव पे दृष्टि होगी, चतुर्थ दृष्टि, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में तू-तू मैं-मैं की स्थिति भी होगी। वही भाई और बहन के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि आपके तृतीय का भी लॉर्ड है। इस अवधि में किसी भी प्रकार का निवेश करने से आपको बचना होगा। कहीं भी लेन-देन इन चीज़ों से आपको परहेज़ करनी होगी। इस गोचर के दौरान आपके दाम्पत्य में थोड़ा-सा परेशानी होने वाला है, तो इस पे थोड़ा-सा चूँकि दाम्पत्य भाव को देखेंगे मंगल, इनकी चौथी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे होगी। वही दोस्त मित्र से भी धोखा होने की भी संभावना है, चूँकि ये लाभ भाव एकादश भाव दोस्त मित्र का भी होता है। तो जो लोग पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं उनके काम-काज में भी उलझनें पैदा हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे 45 डेज़ तक थोड़ा-सा आपको अलर्ट और सावधान रहने की ज़रूरत है। और तो ये था मंगल की राशि परिवर्तन पे चर्चा। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।